बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर में हम बाई डायरेक्शनल सर्च देखेंगे। बिकॉज हमने यूनिफॉर्म्ड कॉज सर्च और ब्रीथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च ये कंप्लीट कर लिया और अनइनफॉर्म्ड सर्च को हमने कंटिन्यू किया हुआ। तो आज के लेक्चर में हम बाई डायरेक्शनल सर्च देखेंगे। बाई डायरेक्शनल सर्च को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम देख लें इंशाल्लाह। फिर मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक लिखी हुई है, इसके साथ मैं आपको बाई डायरेक्शनल जो हमारी सर्च है इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लाइक हमारे पास हमने देखा था, क्योंकि बाई डायरेक्शनल जो सर्च है ये BFS एंड DFS दोनों की एक्सटेंशन है। अब BFS में हम किस तरह सर्च करते थे, हमने पीछे देखा है। BFS में कुछ हम इस तरह सर्च करते थे। लाइक ये हमारे पास एक ट्री है, इस पे हम BFS अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है जी, ब्रीथ फर्स्ट सर्च। इसमें हम लेवल वाइज क्या करते थे, सर्च करते थे। लेवल वाइज मींस दैट हम फॉरवर्ड सर्च करते थे, ठीक है। एक बैकवर्ड सर्च होती है और एक फॉरवर्ड सर्च होती है। सिमिलरली हम जो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च है उसमें भी हम ऐसे ही सर्च करते थे। उसमें हमारे पास जो भी ट्री होता था उसके हम पहले रूट नोड तक जाते थे, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते थे, बैक ट्रैक करते थे। लाइक ये हमारे पास ट्री है, इस तरह हम इस जगह पे जाएंगे। जब हमारे पास लीफ नोड नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, बैक ट्रैक करते थे, ठीक है जी। ये हमारे पास दो सर्च थी जो हमने पहले देख लिया। होप सो कि इनका तो आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। बाई डायरेक्शनल सर्च हमारे पास किस तरह वर्क करती है, ये हमारे पास जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ये दोनों वे से वर्क करते हैं, यानी कि दोनों वे से सर्च स्टार्ट होती है। इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया है, बाई डायरेक्शनल सर्च। मींस दैट एक तो सोर्स से ये फॉरवर्ड की तरफ सर्च करेगी, उसके बाद जो हमारे गोल स्टेट है या टारगेट स्टेट है उससे बैकवर्ड सर्च होगी। जिस जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगी, आपस में इंटरसेक्ट करेगी, उस जगह पे हमारे पास जो हमारी सर्च होगी ये टर्मिनेट हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी और हमें एक पाथ मिल जाएगा जिनको फॉलो करके हम सोर्स से डेस्टिनेशन या अपनी सोर्स या इनिशियल स्टेट से हम टारगेट स्टेट या गोल स्टेट को अचीव कर सकेंगे। सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको पहले देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूजुअली BFS एंड DFS जो बिगिन फ्रॉम सोर्स या इनिशियल वर्टेक्स, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सोर्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बट व्हाट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, कहता है इसीलिए हमने क्या किया है, ये बाई डायरेक्शनल सर्च को लेकर आए हैं कि व्हाट इफ क्या होगा अगर हम दोनों डायरेक्शन से सर्च स्टार्ट कर दें। माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि हम फॉरवर्ड ही जस्ट जो हमारी ब्रीथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च में मूव करते हैं। व्हाट इफ कि हम स्टार्ट से भी शुरू कर दें सर्च करना और एंड से भी हम शुरू कर दें सर्च करना, ठीक है। हमारा टाइम हाफ रह जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत कम हो जाती है। इसको देखेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास एक फॉरवर्ड सर्च है और एक बैकवर्ड सर्च है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शन में दोनों सर्च इंप्लीमेंट हम करते हैं। फॉरवर्ड सर्च जो हमारी फ्रॉम सोर्स से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारी इनिशियल स्टेट को हम सोर्स स्टेट भी कहते हैं, ठीक है जी। स्टार्ट स्टेट से करते हैं जैसे हमने BFS और DFS में किया था। और बैकवर्ड सर्च जो हम गोल स्टेट या टारगेट स्टेट से करते हैं, ठीक है जी। ये दोनों सर्च हम क्या करते हैं, इस पे इंप्लीमेंट करते हैं जो हमारी बाई डायरेक्शनल सर्च होते हैं। इसकी बहुत सिंपल एग्जांपल, जैसे कि आप किसी फ्रेंड के पास जाते हैं, उसको मिलने के लिए जाते हैं, तो आपके पास टाइम अगर शॉर्ट हो तो आप क्या कहते हैं कि आप यार उस तरफ से आओ, मैं इस तरफ से आता हूं, और आप मिड में कोई भी एक पॉइंट रख लेते हैं जिस पे आप अपनी मीटिंग फिक्स कर लेते हैं और बैठ के गपशप लगानी हो, वट एवर जो भी पर्पस हो। लेकिन सिमिलरली ये बाई डायरेक्शनल सर्च हमारे पास वर्क करते हैं। तो हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ आते हैं, और एक जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यानी कि मिड पॉइंट होता है, वहां पे आके जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी तो हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हम मीट कर लेंगे। मैं एग्जांपल इसी तरह की मैंने एग्जांपल लिया, इंशाल्लाह इससे आपको समझ आ जाएगी। तो चलें आगे देखते हैं। सिंपल सर्च इज टर्मिनेटेड व्हेन टू ग्राफ इंटरसेक्ट। बेसिकली यही बात इधर बताई गई है कि जहां पे दो ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारी सर्च कंप्लीट हो जाती है। इस चीज की अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं तो उससे इंशाल्लाह आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कवर होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह उसे देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ पहले, क्योंकि आपको पहले समझ आनी चाहिए, बेसिक समझ आ जाए, फिर हम इंशाल्लाह उस एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे और आपको समझ आएगी। लाइक मेरे पास ये एक एग्जांपल है A B, यहाँ पे D H और G, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है जी, जिसपे मैं अपना बाई डायरेक्शनल सर्च को इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। इस पे हम क्या करते हैं, दो क्यू यूज करेंगे, ठीक है जी। ये मेरे पास दो क्यू हैं। बेसिकली
हम ये नहीं है कि इसमें 2 दफा ट्राइवर्स कर लेंगे और इस साइड से 1 दफा, नहीं। हमने अगर 1 दफा ट्राइवर्स इस साइड से किया तो सिमिलरली सिमुटेनियसली दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं, मूव करेंगे, इक्वली मूव करेंगे, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस जगह पे मैं आउटपुट लिखूंगा, ठीक है जी। ये फॉरवर्ड सर्च की आउटपुट इस जगह पे लिखूंगा और बैकवर्ड सर्च की आउटपुट इस जगह पे लिखूंगा। तो इसको मैं फॉरवर्ड और इसको मैं बैकवर्ड के लिए क्यू दोनों को नेम देता हूं। सबसे पहले हम फॉरवर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारी क्यू में क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। और हमारे आउटपुट में भी क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। सिमिलरली एट द सेम टाइम जो जी है, ये हमारी लेट करें गोल स्टेट है, जी हमारा इस क्यू में आ जाएगा और जी हमारा इस तरह हमारा जो बैकवर्ड सर्च है इसमें भी हमारे पास आउटपुट में भी लिखा जाएगा। ये आउटपुट में यहाँ पे लिख रहा हूं। जब हम ए को ट्राइवर्स करेंगे तो जो भी एज कनेक्टेड होगा उसको हमने किस में रखना होता है, क्यू में रखना होता है। तो इस जगह पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, क्यू में इंसर्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली इससे कनेक्टेड एज कौन सा है, एच है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी क्या करता हूँ, इस जगह पे आउटपुट में लिखता हूँ। हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। अब सिमिलरली मैं बी को भी क्या करता हूँ, ट्राइवर्स करता हूँ, तो डी पे मैं मूव कर जाऊंगा, ठीक है। तो डी को हम क्या करेंगे, सॉरी ये डी है, डी को हम क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। सिमिलरली एच को मैं ट्राइवर्स करूंगा तो मैं डी के पास पहुंच जाऊंगा। ये हमारा इंटरसेक्ट है। इस जगह पे हमारी सर्च क्या हो, इस जगह पे भी हमने लिखना था डी और इस जगह पे भी हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पे दोनों आपस में ग्राफ क्या मीट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज की आपको समझ आ गई ना। अब आउटपुट हमारी फाइनल पाथ क्या बनेगा, इधर से इधर तक का। ये देखिए हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे अपनी फॉरवर्ड सर्च से। ए बन रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेना है, कॉमन एक दफा ही लिखना है। डी आ रहा है, डी के बाद आपने इस तरफ से नहीं लिखना क्योंकि ये बैकवर्ड है, तो हमने इस तरफ से लिखना है। डी के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एच आ रहा है, एच के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है। ये हमारा फाइनल जो पाथ बनेगा आप देख सकते हैं। अगर हमने ए से जी तक जाना है तो हम ए से बी पे जाएंगे, बी से डी पे जाएंगे, डी से एच पे जाएंगे, एच से जी पे जाएंगे, ए बी डी एच एंड जी। फाइनली हमें हमारी गोल स्टेट मिल गई है। कुछ इस तरह बाई डायरेक्शनल सर्च जो वर्क करती है। होप सो कि आपको ये बहुत सिंपल एग्जांपल थी, इसकी समझ आई होगी, ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं थोड़ी सी जो ये एग्जांपल है इसकी तरफ कि इसकी आउटपुट हम किस तरह निकालेंगे। ओके, अब हम इस एग्जाम्पल से मूव करते हैं और अपनी साथ ही आउटपुट भी लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह मूव करेंगे 0 से 4 पे, 0 से 4 पे, और सिमिलरली 14 से हम कहाँ पे मूव कर लेंगे, 14 से हम मूव करेंगे 10 पे, ठीक है जी। 4 से हम मूव करेंगे 6 पे, ठीक है जी, और इधर 10 से हम मूव करेंगे 8 पे, फिर हम 6 से मूव करेंगे 7 पे, और हम 8 से मूव करेंगे 7 पे। सिमुटेनियसली ये वर्क हो रहा हो। ये हमारा इंटरसेक्शन है, यानी कि जहां पे दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, ग्राफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है जी। जैसे ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारी सर्च टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें फाइनली आउटपुट लिखनी है तो हम फॉरवर्ड सर्च से स्टार्ट करेंगे। 0 4 6 7 जो कॉमन लिख लिए, उसके बाद हमारी बैकवर्ड 8, 8 के बाद 10 और 10 के बाद 14। देखें ये 0 से पाथ 14 तक हमारी गोल स्टेट अचीव हो रही है। 0 से 4 पे जा रहे हैं, 6 पे जा रहे हैं, 7 पे, 8 पे, 10 पे और 14 पे। इस तरह हमारी ये सर्च क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। होप सो कि आपको इस एग्जाम्पल का भी थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा किस तरह हम सोर्स से किसकी तरफ जा रहे हैं, हम गोल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास सोर्स या इनिशियल स्टेट है, सोर्स या इनिशियल स्टेट, ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, गोल और टारगेट स्टेट। हम टू वे सर्च करते हैं, एक सोर्स, ये इस तरफ जो हो रही है ये फॉरवर्ड सर्च है, ठीक है जी, फॉरवर्ड सर्च। और इस तरफ जो हो रही है सर्च ये बैकवर्ड सर्च हो रही है, बैकवर्ड सर्च।
होप सो कि इस चीज़ की आपको एग्जांपल से आइडिया हो गया होगा कि हम किस तरह ये बैकवर्ड सर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये बैकवर्ड सर्च है और ये फॉरवर्ड सर्च है। ठीक है जी, इस चीज़ का आपको आइडिया हुआ होगा। अब आपको एक कंफ्यूजन होगी माइंड में कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारा कितना डिस्टेंस रह गया और कहाँ पे जाके हमने मीट करना है। ये एल्गोरिदम को ये किस तरह पता चलेगा। बेसिकली हमने एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू सुना होगा या ह्यूरिस्टिक फंक्शन सुना होगा। इसमें भी बेसिकली हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि हमें डिस्टेंस को बताएगा। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है, जस्ट लाइक अ ए स्टार एल्गोरिदम। ठीक है, ए स्टार एल्गोरिदम में हम देखते हैं ए स्टार एल्गोरिदम बाय डायरेक्शनल सर्च कैन बी गाइडेड बाय द heuristic estimate of remaining distance from source to गोल। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन होता है ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस बाकी रह गया है जहां पे जाके इन्होंने क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। तो हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे हमने इन्फॉर्म्ड सर्च में देखा था, इन्फॉर्म्ड सर्च में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक वैल्यू होती है जिससे हमें आइडिया होता है कि हम कितनी देर में या कितनी कॉस्ट के साथ अपनी गोल स्टेट को अचीव कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है कि कब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा और कितनी देर में हम अपनी गोल स्टेट यानी कि इंटरसेक्ट होगा और हमारी सर्च कंप्लीट होगी या टर्मिनेट होगी। होप सो कि आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। और इसकी अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी ऑलमोस्ट हाफ होती है, क्योंकि इधर से भी हम ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं और इस साइड से भी हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों सर्च इंप्लीमेंट होती हैं इस पे। ठीक है जी, उसके बाद हाँ, एक इसका जो डिसएडवांटेज है, हो सकता है जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका दोस्त आपकी तरफ आ रहा है और आप अपने दोस्त की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और आपने मिड में एक पॉइंट रखा है जहां पे आपने इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है वहां पे कोई ऐसा पाथ हो कि वो दूसरे पाथ को फॉलो कर ले और आप अल्टरनेटिव पाथ को फॉलो करके आप एक दूसरे को क्रॉस कर लें। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, वो किसी एल्गोरिदम में ये वर्क करता है। आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, कोई मसला नहीं। होप सो कि आपको बेसिक जो हमारी बाय डायरेक्शनल सर्च है इसका आइडिया हुआ होगा। ये जस्ट हमारी इंफॉर्मेशन थी थोड़ी सी, जो कि बाय डायरेक्शनल सर्च के बारे में, जो कि एग्जाम में कोई भी अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता है तो कोई मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो इंशाल्लाह बेस्ट फॉर सर्च पे होगा। तो चलें मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।